Hello students, in the continuation of grouping of cells, we now start parallel combination of cells. In the previous class, we have done the series combination of cells. So students, पिछली क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किया था और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड सो ऑन and R equivalent is equal to R1 plus R2 and so on. So total EMF was calculated in series combination and parallel combination. तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. यहाँ आप देख सकते हैं टू सेल्स of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं और ये रेजिस्टेंस R1 R2 तो पैरेलल में है ही और कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल और ये जो प्रॉपर मेथड होता है कनेक्ट करने का पैरेलल में होता है प्लस प्लस माइनस माइनस बिकॉज दिस पॉइंट इज एट वन पोटेंशियल एंड द अदर पॉइंट इज एट अदर नेगेटिव पोटेंशियल. सो अब इसमें क्या होगा, करंट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द सेल. सपोज इससे I1 करंट आ रहा है तो I1 इसमें एंटर करेगा और इससे I2 करंट आ रहा है तो टोटल करंट I इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2. तो हम क्या करते हैं, वही मैंने आपको जो बताया था, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन लिखेंगे फ्रॉम A टू C. A और C पॉइंट के बीच में टू सेल्स आर कनेक्टेड. टू सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड C ऑफ EMF E1 एंड E2. तो मैं A से C के बीच में वोल्टेज करंट का इक्वेशन लिखता हूँ वाया अपर पाथ. तो अगर मैं अपर पाथ के थ्रू चलता हूँ वाया अपर पाथ, सो A का पोटेंशियल हो गया VA माइनस E1 बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस प्लस I1 R1. इसमें करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है तो इसका पोटेंशियल हो गया IR1. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल और हम चल रहे हैं अपोजिट टू द करंट, सो पोटेंशियल विल इंक्रीज. सो प्लस I1 R1 इज इक्वल टू VC. सो VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1. सो दिस इज एज्यूम्ड एज V. हमने इसको कैपिटल V एज्यूम कर लिया. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C. अब A और C के बीच में हम लोअर पाथ के थ्रू चलते हैं. लेट अस मूव फ्रॉम A टू C वाया लोअर पाथ. सो VA माइनस E2 ऑन द सिमिलर पैटर्न प्लस I2 R2 इज इक्वल टू VC. सो VA माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 एंड दिस इज VA माइनस VC. और जो पहले हमने लिखा था वो भी VA माइनस VC था तो लिटरली ये भी V के इक्वल हो जाएगा. ओके अब फ्रॉम दिस इक्वेशन जो पहले V का वैल्यू कैलकुलेट किया था, यहाँ से I1 कितना आ गया, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 और I2 कितना आ गया, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2. सो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. सो I इज द टोटल करंट. सो दिस विल बी इक्वल टू द टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस I equivalent upon R equivalent. So E equivalent upon R equivalent minus V upon R equivalent because ये कहाँ से आया. अब आप इसको देखें, हमने ये एज्यूम किया कि ये जो दो सेल थे इसमें तीन चार कितने भी सेल हो सकते हैं. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट. A और C के बीच में वी हैव एज्यूम्ड वन सेल कि भाई एक बड़ा सेल है जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है. नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर करंट वोल्टेज बिटवीन A एंड C. तो VA माइनस ई इक्विवेलेंट प्लस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VC. सो यहाँ से I इक्विवेलेंट का जो I का जो वैल्यू आया है दिस इज रिटन इन दिस इक्वेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. सो फ्रॉम हियर इफ वी कंपेयर the equation we get E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. So this is the important result which helps you to calculate the total EMF of combination of cells in parallel. तो यहाँ पर important बात ये है कि हमें E equivalent निकालने के लिए R equivalent चाहिए. So R equivalent कहाँ से आएगा, from here 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So ये तो आपको पता ही है कि parallel combination में total resistance होता है 1 upon R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो पहले हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल कैलकुलेट E इक्विवेलेंट. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल EMF एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल in parallel. So this is one example we can discuss, one question we can discuss. Find the equivalent EMF of the following combination. अब आप how many cells are connected, 3. So जो ऊपर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था it can be generalized to 3 cells. So
यहाँ से कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बात बताई, आर इक्वलेंट निकालना है। तो आर इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो ये आ गया 11/6। सो ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। सो वी हैव डन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, दिस इज किरचॉफ्स लॉ। सो स्टूडेंट्स होता क्या है, कई बार जो सर्किट्स होते हैं उसमें हमें ये पता नहीं लग पाता कि भाई रेजिस्टर्स और सेल्स सीरीज में कि पैरेलल में, क्योंकि वहाँ पर ना तो सीरीज की कंडीशन सेटिस्फाई होती और ना ही पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिस्कस करने के लिए वी यूज दीज किरचॉफ्स लॉज। सो किरचॉफ्स लॉज आर यूज टू सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं जहाँ पर ये क्लियर नहीं होता कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। सो दीज आर द टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस इज आल्सो called KCL, Kirchhoff's current law, KCL और junction rule, this is also known as junction rule। सो इसमें होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो उसमें जंक्शन तो होता ही है। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर कई सारी करंट आकर मिलती हैं और जहाँ से कई सारी करंट डिवाइड भी होती हैं। एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, जितनी भी करंट एंटर कर रही होंगी उनका सम इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। सपोज दिस इज द जंक्शन, इन दिस डायग्राम O इज द जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर आप देखें करंट आने वाली कितनी है, I1 इज एंटरिंग, I3 इज एंटरिंग है, I4 इज लिविंग, I2 is living. So we can write sigma I in is equal to sigma I out. So this is the result. So what are the currents? Those are entering. So I1 is entering and I3 is entering. So I1 plus I3 is equal to I2 plus I4. Very important law. This can be used at any junction of an electric circuit. एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज हम जानते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है, जितना चार्ज किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही उससे जाएगा भी। सो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लिविंग का जो सम होता है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो स्टूडेंट सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ वोल्टेज और लूप रूल, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। तो एक तो KCL है करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ है KVL। तो इसमें क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का हम क्लोज्ड लूप लेते हैं। वी कंसीडर क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस क्लोज्ड लूप के अंदर sum of all the potentials is 0. According to this, in any closed loop of an electric circuit, the sum of all the potentials is always 0. Suppose ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, किसी भी तरह का सर्किट हो सकता है। इस सर्किट में मैंने क्लोज लूप ले लिया ABCD। तो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे के पूरे जो टोटल सम होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, जो टोटल पोटेंशियल होगा क्लोज लूप में वो 0 होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स 0 होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, A कॉर्नर से चलना शुरू करते हैं और एनी डायरेक्शन वी कैन चूज। सपोज मैं A से B की तरफ चल रहा हूँ इन क्लोज लूप ABCD। तो इस कॉर्नर से चलना स्टार्ट किया, जितने भी पोटेंशियल्स आएंगे उन सबको ऐड करते चले जाएंगे, और अगर डिक्रीज इन पोटेंशियल होगा तो माइनस होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल होगा तो प्लस होगा। सो इधर हम जा रहे हैं और वापस हम यहीं तक आएंगे। तो A B की डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो इसमें करंट I3, रेजिस्टेंस R3, तो पोटेंशियल कितना हो गया I3 R3, और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बता दिया करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल। सो माइनस I3 R3 minus I1 R1 plus E1 is equal to 0. Similarly, you can write in the lower loop B, C, E, F, B. So any path can be choose. Suppose I choose this path. So minus I3 R3 plus minus I2 R2 plus E2 is equal to 0. So these equations will help to solve the values of current or voltage or resistance. Okay, it is based on the conservation of energy, because potential is a kind of energy, work done. Potential is equal to work done upon charge. So this principle is based on the conservation of energy. So this is one example you can do. So students, यहाँ पर आपको क्या करना है इसमें होमवर्क में, in this circuit you have to write the equations for current, voltage and then solve them and get the answer. So ये एक लूप ले सकते हैं आप A, B, E, F, जो मैंने आपको मेथड बताया उसके बेसिस पर। सेकंड लूप ये ले सकते हैं, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट लूप हमें नहीं लेना, दो इंडिविजुअल अलग अलग, एक ये वाला A, B, E, F और दिस इज B, C, D, E। और इस तो वी हैव टू फाइंड
three currents I1, I2, I3. So we need three equations. So two equations will come from these loop and one equation from this junction rule. I3 is equal to I1 plus I2, or I1 plus I2 is equal to I3. So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.